कौन था जेम्स जोंग और उसने सिल्क रोड से चोरी कैसे की? जेम्स जोंग, या उसका एक और नाम जिमी जोंग, एक अमेरिकी आदमी था जिसका नाम एक क्रिप्टोकरेंसी की सबसे बड़ी चोरी के साथ जुड़ा है। उसने सिल्क रोड नाम के डार्क वेब मार्केट से करीब 50,000 से ज्यादा बिटकॉइन चुरा लिए, जो उस समय कुछ लाख डॉलर के थे। लेकिन 10 सालों के बाद उनकी कीमत 3,300 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। ये कहानी किसी आम नौजवान की नहीं है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने अपने टेक्निकल ज्ञान और लक के बीच के एक छोटे से गलती वाले पल का फायदा उठाया और फिर एक लंबे समय तक FBI और IRS जैसी एजेंसीज को कंफ्यूज करके रखा। जेम्स जोंग का जन्म 24 मई 1990 को न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। उसके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसका बचपन सामान्य था। वह एक टिपिकल गीकी बच्चा था जिसे कंप्यूटर्स और कोडिंग में गहरी दिलचस्पी थी। बचपन से ही जोंग को टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग का शौक था। बिटकॉइन जैसे शुरुआती डिजिटल करेंसी के दौर में भी वह पहले से ही इंटरेस्टेड था और उसे बिटकॉइन कम्युनिटी के अर्ली अडॉप्टर्स में गिना जाता है। यह वह समय था जब बिटकॉइन अभी मेनस्ट्रीम में नहीं आया था और लोग इसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट या हॉबी की तरह देखते थे। जो लोग उसे जानते थे वे बताते हैं कि वह सोशल सर्कल्स में थोड़ा इंट्रोवर्टेड था, ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था और अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कंप्यूटर्स और पेंटिंग के साथ बिताता था। कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि जोंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की थी और बिटकॉइन माइनिंग और प्रोग्रामिंग में भी सक्रिय था। आगे चलकर जोंग ने सिल्क रोड के बारे में सुना, एक ऐसा ऑनलाइन मार्केटप्लेस जो डार्क वेब पर चलता था, जहां इल्लीगल चीजें खरीदी और बेची जाती थीं और जहां ट्रांजैक्शंस क्रिप्टोकरेंसी, खासकर बिटकॉइन, के जरिए होते थे। सिल्क रोड का पूरा सिस्टम एनोनिमिटी और सीक्रेसी पर आधारित था, जिससे लोग इलीगल ड्रग्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, हैक्ड अकाउंट्स और कई तरह की इल्लीगल सर्विसेज खरीद सकते थे। जेम्स का सिल्क रोड से जुड़ाव शुरुआत में एक बायर के रूप में हुआ, किसी लीगल काम के लिए नहीं बल्कि पर्सनल यूज के लिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वह कोकेन और अन्य रिक्रिएशनल ड्रग्स के लिए भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था। सिल्क रोड पर बिटकॉइन के जरिए ट्रांजैक्शंस होते थे और यूजर्स अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट करके खरीद फरोख्त करते थे। यह 2012 के आसपास की बात है, जब बिटकॉइन अभी अपने शुरुआती स्टेज में था और उसकी कीमत काफी कम थी। उसी दौरान जोंग ने सिल्क रोड पर एक छोटा सा विड्रॉल ग्लिच नोटिस किया। यह कोई ट्रेडिशनल हैकिंग नहीं थी, बल्कि एक फ्रंट एंड एरर था, जहां विड्रॉल बटन को बार बार या तेजी से क्लिक करने पर सिस्टम गलत तरीके से ट्रांजैक्शंस अप्रूव कर रहा था। जोंग ने देखा कि अगर वह अपने अकाउंट में फंड डालकर तुरंत मल्टीपल विथड्रॉल रिक्वेस्ट करे तो वह अपने डिपॉजिट से ज्यादा बिटकॉइन निकाल सकता है। इस बग, सॉफ्टवेयर एरर, का फायदा उठाकर जोंग ने करीब 9 अलग अलग सिल्क रोड अकाउंट्स बनाए और उनसे 140 से ज्यादा रैपिड ट्रांजैक्शंस किए। इस तरीके से उसने सिस्टम को कंफ्यूज कर दिया, जिससे प्लेटफॉर्म को लगता रहा कि वह सही तरीके से विड्रॉल कर रहा है, जबकि वास्तव में वह हर डिपॉजिट के बाद कई गुना ज्यादा बिटकॉइन निकाल रहा था। इस प्रक्रिया में जोंग ने करीब 50,000 बिटकॉइन सिल्क रोड से निकाल लिए। उस समय उनकी कीमत कुछ लाख डॉलर थी, लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती गई, एक समय ऐसा आया जब उसके पास मौजूद बिटकॉइन की कीमत 3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गई। अपनी पहचान छुपाने के लिए जोंग ने कई अकाउंट्स और वॉलेट एड्रेसेस का इस्तेमाल किया। उसने सिल्क रोड पर न तो कोई खरीदारी की और न ही कुछ बेचा, सिर्फ ग्लिच का फायदा उठाया। उसने चुराए गए बिटकॉइन को अलग अलग वॉलेट्स में ट्रांसफर किया ताकि उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। उसने अपने बिटकॉइन को तुरंत कैश आउट नहीं किया ताकि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नजर न आए। बाद में उसने इन बिटकॉइंस को मिक्स्ड वॉलेट्स और ओवरसीज एक्सचेंजेस के जरिए मूव किया,
जिससे ट्रैकिंग और भी कठिन हो गई। इस पूरे समय के दौरान झोंग ने कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं अपनाया, न लग्जरी कार्स, न प्राइवेट जेट्स। वह एक साधारण जीवन जीता रहा, जो उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, ताकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का ध्यान उसकी तरफ न जाए। सिल्क रोड एक्सप्लॉइट का कॉन्सेप्ट सरल था, एक फ्रंट एंड एरर का फायदा उठाकर एक्स्ट्रा बिटकॉइन निकालना। लेकिन इसे जिस सिस्टमैटिक तरीके से झोंग ने इस्तेमाल किया, वह असाधारण था। आमतौर पर ऐसे बग्स को डेवलपर्स फिक्स कर देते हैं, लेकिन झोंग ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह सिर्फ एक्सीडेंटल डिस्कवरी नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड एक्सप्लॉयटेशन थी, जो उसके मल्टीपल अकाउंट्स, रैपिड ट्रांजैक्शंस और फंड मूवमेंट पैटर्न्स से साफ दिखाई देती है। जेम्स झोंग ने सिल्क रोड के ग्लिच का फायदा उठाकर बिटकॉइन का इतना बड़ा स्टॉक पाइल जमा कर लिया था कि पूरे दुनिया के क्रिप्टोकरेंसी कम्युनिटी के लिए ये एक शॉक था। लेकिन जैसे हर चोरी का अंत होता है, वैसे ही झोंग का भी अंत आया। उसका पकड़ा जाना डिजिटल फोरेंसिक्स, ब्लॉकचेन ट्रेसिंग और रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशंस का एक कॉम्बिनेशन था। पहले झोंग ने सोचा था कि एनोनिमिटी और मल्टीपल वॉलेट्स यूज करने से कोई उसे ट्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन इनहेरेंटली ट्रांसपेरेंट होती है। ब्लॉकचेन पर हर ट्रांजैक्शन का परमानेंट रिकॉर्ड होता है। अगर कोई पैटर्न्स रिपीट हो रहे हों या मल्टीपल वॉलेट्स से सिस्टमैटिकली कंसोलिडेट हो रहा हो, तो ब्लॉकचेन एनालिस्ट्स और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स इसे ट्रैक कर सकते हैं। सिल्क रोड की ओरिजिनल सीज और लगभग सभी अकाउंट्स के क्लोजर के बाद FBI और IRS ने अपने क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स को एक्टिव किया। ये यूनिट्स सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर और मैनुअल एनालिसिस का यूज करके अनयूजुअल पैटर्न्स को ट्रैक करते थे। झोंग के विड्रॉल्स और वॉलेट मूवमेंट्स शुरुआती स्टेज में चाहे एनोनिमस लगे, लेकिन रिपीटेड कंसोलिडेशन और टाइमिंग पैटर्न्स ने इन्वेस्टिगेटर्स को क्लूज दिए। झोंग की डाउनफॉल एक सिंपल गलती से हुई। जैसे जैसे बिटकॉइन की कीमत एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी, झोंग ने अपने वॉलेट्स को कंसोलिडेट करना शुरू किया और कुछ फंड्स को एक्सचेंजेस के थ्रू लीगल फिएट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ये प्रोसेस इनहेरेंटली रिस्की था, क्योंकि एक्सचेंजेस में KYC, नो योर कस्टमर, और AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस होता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक झोंग ने एक एक्सचेंज यूज किया जहां उसकी आइडेंटिटी के कुछ ट्रेसेस डिटेक्ट हो गए। एक कॉम्बिनेशन हुआ ट्रांजैक्शन पैटर्न रिकॉग्निशन प्लस एक्सचेंज रिपोर्टिंग प्लस डिजिटल ब्रेड क्रम्स। यही क्लूज इन्वेस्टिगेटर्स को झोंग के डोर स्टेप तक ले आए। उन्होंने डिजिटल एविडेंस और वॉलेट लॉग्स के थ्रू प्रूफ कलेक्ट किया और आखिरकार FBI ने झोंग को लोकेट करके अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन और भी डीप हो गई। अथॉरिटीज ने सिल्क रोड और झोंग के वॉलेट्स के कनेक्शंस को ट्रेस किया। इसमें ब्लॉकचेन एनालिसिस, IP लॉग्स, टाइमिंग डेटा और वॉलेट क्लस्टरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि झोंग ने लगभग 50,000 बिटकॉइन इलीटली एक्वायर किए थे। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक झोंग ने शुरू में क्लेम किया कि ये ग्लिच एक्सप्लॉयटेशन एक्सीडेंटल था और उसका इंटेंशन थेफ्ट नहीं था। लेकिन डिजिटल एविडेंस और पैटर्न एनालिसिस ने क्लियरली दिखाया कि यह सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन था और वह नोइंगली और इंटेंशनली काम कर रहा था। जेम्स झोंग के खिलाफ चार्जेस वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टोकरेंसी थेफ्ट के थे। ये केस हाई प्रोफाइल था क्योंकि इसमें बिटकॉइन की वैल्यू और सिल्क रोड का हिस्ट्री शामिल था। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर झोंग को गिल्टी डिक्लेयर किया। उसका सेंटेंसिंग क्रिप्टोकरेंसी और साइबर क्राइम केसेस के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। कोर्ट ने न केवल उसे फाइनेंशियल रेस्टिट्यूशन पे करने का ऑर्डर दिया, बल्कि जेल टर्म और सुपरवाइज्ड रिलीज भी इम्पोज किया। फाइनेंशियल रेस्टिट्यूशन में स्टोलन बिटकॉइन की करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से रीपेमेंट रिक्वायर्ड था, जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट हो गई थी। झोंग के पकड़े जाने के बाद
क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में काफ़ी डिस्कशंस हुए। कुछ लोग उसे एक कनिंग हैकर और ऑपर्चुनिस्ट के रूप में देखते थे जो लूप होल्स का मास्टर था। वहीं कुछ लोग उसकी आलोचना करते थे कि उसने टेक्नोलॉजी और अर्ली अडॉप्शन का मिसयूज किया। ये इंसिडेंट एक्सचेंजेस और क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक वेकअप कॉल बन गया कि उन्हें सिक्योरिटी, ऑडिटिंग और ट्रांजैक्शनल चेक्स को और मजबूत करना चाहिए। मीडिया ने भी इस स्टोरी को एक्सटेंसिवली कवर किया। हेडलाइंस में था 3.3 बिलियन डॉलर बिटकॉइन हाइस्ट फ्रॉम ग्लिच टू अरेस्ट। लोग इस स्टोरी से फैसिनेटेड थे क्योंकि इसमें एक रेयर कॉम्बिनेशन था: यंग टेक सेवी इंडिविजुअल, मैसिव डिजिटल थेफ्ट और लॉ एनफोर्समेंट ट्रैकिंग। जेम्स जोंग ने अपनी लाइफ को कंपैरेटिवली क्वाइट रखना शुरू किया। उसने अपनी जेल टर्म पूरी की और फाइनेंशियल पेनल्टीज पे की। कोर्ट और अथॉरिटीज ने इस बात पर जोर दिया कि जोंग का केस एक प्रेसिडेंट है। ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी में क्राइम का डिटेक्शन मुश्किल नहीं है और अथॉरिटीज लगातार और सोफिस्टिकेटेड होती जा रही हैं। जोंग के केस के बाद सिल्क रोड और डार्क वेब प्लेटफॉर्म्स की सिक्योरिटी मेजर्स इंप्रूव हुई। एक्सचेंजेस और वॉलेट्स ने मल्टी लेयर्ड ऑथेंटिकेशन और मॉनिटरिंग इंप्लीमेंट किया। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस ग्लोबली टाइटन होने लगे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने AML/KYC कंप्लायंस और ट्रांजैक्शनल ऑडिटिंग पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया। जेम्स जोंग की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, ग्रीड और ह्यूमन साइकोलॉजी का इंटरैक्शन भी है। एक यंग टेक सेवी आदमी ने एक लूपहोल एक्सप्लॉइट किया, शुरुआत में अनामोनस रहा और फिर बिटकॉइन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और छोटी छोटी गलतियों की वजह से पकड़ा गया। इस कहानी से एक लेसन मिलता है: चाहे डिजिटल वर्ल्ड में एनोनिमिटी हो, ब्लॉकचेन और डिजिटल ट्रांजैक्शंस इनहेरेंटली ट्रेसेबल हैं। एक्सप्लॉयटेशन शॉर्ट टर्म गेन दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर हो सकते हैं। जोंग की कहानी फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक वार्निंग है। साइबर क्राइम और क्रिप्टोकरेंसी एक्सप्लॉइट्स का रिस्क रियल है और लॉ एनफोर्समेंट लगातार इवॉल्व कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए ताकि और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक पहुंच सकें।